तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या एज ए डॉक्टर होते हुए ये सारा आप बता रहे हैं लोगों को सूरह रहमान या कुरान करीम सुनने से शिफा अच्छी बात है अगर लोगों को हो रही है, और आप कोरोना के लिए भी या वबा के दौरान भी या इस सारे में भी कह रहे हैं लोगों को कि इसको सुने। आप नहीं समझते कि दूसरी कौमों ने वैक्सीन बना ली और हमारे लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज में ही पड़े हुए हैं, और इवन वैक्सीन आ भी गई है तो लगवाने पे तैयार नहीं है, और आप इस पे क्या कहते हैं, क्या अब आप वैक्सीन से भी मना करेंगे? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो सबको बताया, लेकिन वैक्सीन की रियलिटी भी बताई है कि वैक्सीन खुद सारे डॉक्टर्स एडमिट कर रहे हैं ना कि ये 100% सेफ्टी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सा फ़र्क डालेगी, इसलिए लगवा लें। और बहुत सी स्ट्रेन्स बहरहाल जिनसे आपको अगर इम्यूनिटी मिल जाएगी तो कम से कम स्प्रेड स्लो हो जाएगा, और जो डेंजरस म्यूटेशंस हुई हैं और डेंजरस जो नई स्ट्रेन्स हैं जिनके खिलाफ अगर ये वैक्सीन खुदा न खास्ता नहीं भी काम करती तो प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे इसके स्प्रेड के। और उस दौरान अगर नई वैक्सीन्स बन जाती हैं नई स्ट्रेन्स के अगेंस्ट या कोई और हल निकल आता है, और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह करीम की तरफ से आखिरकार ये एक नेचुरल प्रोसेस, अगर ये कुदरती मिजाज भी है, जिस तरह हम सब ये जानते हैं कि साल में गर्मी और सर्दी और ख़िज़ां और बहार, बरसात कुछ इलाकों में बर्फ़बारी ये आनी ही होती है। इसी तरह शायद एक बड़ा टाइम सर्कल भी है जिसे हम लोग नहीं जानते, जो 100 ईयर्स के ऊपर शायद 100 ल्यूनर ईयर्स पे या 100 जो है सन के सर्कल के हिसाब से चलता हो जो है सिस्टम, और 100 ईयर्स के बाद शायद ये वबा आती हो। आज ही मैं लेटर पढ़ रहा था अल्लामा इकबाल का, शायद मैंने फेसबुक पे शेयर किया या नहीं तो कर दूंगा, जो उन्होंने उस ज़माने में अपने किसी दूसरे दोस्त को लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि लाहौर में बहुत डेथ्स हो रही हैं स्पेनिश फ्लू से, और तकरीबन आज भी 250 के करीब जनाजे उठे हैं या कब्रिस्तान तक मुसलमानों के लाए गए हैं, और ज़्यादातर मुसलमानों की डेथ्स हुई हैं इन दिनों में, या इस तरह करके कुछ उनका मतन था जो मैं अभी सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, जो कि किसी सेंसेबल आदमी ने ही शेयर किया था। तो आई होप कि वो ऑथेंटिक ही होगा, किसी ने खुद ही ना बना लिया हो। लेकिन बहरहाल ये हालात उस वक्त भी थे, उस वक्त तो कोई 5G नहीं था, और उस वक्त अभी साइंस इतनी मॉडर्न भी नहीं हुई थी कि वो बायो वेपन के तौर पे इस तरह की कोई चीज़ छोड़े। और अगर ये उस वक्त उन्होंने बना ली हुई होती तो अब तक जिन लोगों के भी ये इरादे थे तो उन्होंने अब तक दुनिया सारी को तंग कर दिया होता और अपनी मर्जी कर ली होती। तो ये एक कुदरती निज़ाम का ही हिस्सा शायद हो, और उसमें डेफिनेटली इंसानों का अपना किया धरा ये कि वो जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में या हमसे किसी ना किसी तरह बहरहाल हो जाती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या कि हमारा वो फ्यूल कंजम्पशन है या किसी भी किस्म का और कोई गार्बेज या लिटर या व्हाटएवर जो भी हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं या व्हाटएवर उससे है, या ये बायो वेपन है, व्हाटएवर है। लेकिन ये फाइनल अथॉरिटी जो अल्लाह है उसी की मर्जी तो बहरहाल है, वो सामने देख तो रहा है। तो इसमें हमने करना क्या है, और क्या हमने गैबी इमदाद या तस्बीहों वजीफ़ों या डॉक्टर साहब सूरत रहमान पे आपने लगा दिया, दूसरी कौमों ने वैक्सीन्स बना ली। मेरा ये मैसेज बिल्कुल नहीं है। ये मैं कह ही नहीं रहा कि मुसलमान, यही तो मुसलमानों से या इंसानों से, ज़्यादातर इंसानों से यही तो गलती होती है कि वो अपने हिस्से की कोशिश, एफर्ट और अपने इल्म और अकल को इस्तेमाल नहीं करते, और जहाँ उनकी बारी होती क़याम, वो जो यही फ़िक्रा मैं भी बोल रहा हूँ कि नादान गिर गए सजदे में। सजदे में होता है कि जब इंसान सरेंडर कर देता है अल्लाह के आगे कि बस जी आप ही की मर्ज़ी है, आपने जैसे करना है जो करना है। ये तो सारों को पता है कि फाइनल अथॉरिटी उन्हीं की चलनी है, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ने इंसान को इल्म, अक्ल और बहुत से वसाइल दिए होते हैं, और उनको बरूए कार ला कर उसने अपने हिस्से की कोशिश पहले लाजमन करनी होती है, और वो मुस्बत करता है या मनफी करता है, वो इसके फैलाव का सबब बनता है, कोई वायरसेस छोड़ता है, स्प्रेड करता है दुनिया को तंग करने के लिए या अपनी हुक्मरानी के लिए या पैसे कमाने के लिए, या कि वो एंटी वायरस छोड़ता है या वैक्सीन्स बनाता है या उसके खिलाफ कोई मैयज़ ढूंढता है। तो ये तो ना अल्लाह ने मना किया है ना अंबिया ने मना किया है। ये हम में से जो लोग अगर ये एफर्ट नहीं करते और कह रहे जी हमने सरेंडर कर दिया, हम सजदे में कि यानी जो अल्लाह की मर्जी है वो हम, ये अल्लाह की मर्जी तो वैसे ही हर सूरत चलनी है, तो ये कोई आपका कोई बड़ा कारनामा नहीं है। तो
वक्त क़याम है ये कि जहाँ खड़े होने का टाइम आया। नमाज में आप खड़े भी तो होते हैं ना, नमाज सिर्फ सजदा ही तो नहीं है। तो जहाँ नमाज का अंदर ही एक अहम रुकन है, जहाँ आपने खड़ा होना है, जहाँ आपने स्टैंड लेना है, और वो क्या है, जहाँ आपके हिस्से की जो कोशिश है, जो कि अंबिया ने भी की है,